मैम आप मेरी सीट ले लीजिए। नहीं कोई बात नहीं, डॉक्टर कहते हैं कि मेरी सेहत के लिए रोज एक अच्छा काम करना जरूरी है। आइए ना प्लीज, ये मैं पकड़ लेता हूँ। धन्यवाद, आप सही कह रही हैं। मेरा नाम पीच है, मैं FBI का एजेंट हूँ। उस दिन सबवे में मैंने कुछ अजीब देखा। एक हुड पहने आदमी ने चुपचाप अपना बैकपैक एक सीट के नीचे रखा। जैसे ही ट्रेन रुकी वह जल्दी में वहाँ से निकल गया। एक एजेंट होने के नाते मैंने तुरंत जांच की। जब मैंने बैग खोला तो उसके अंदर एक बम था। मुझे उसे निष्क्रिय करना नहीं आता था। मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता था, नुकसान को कम करना। इसलिए मैंने इमरजेंसी ब्रेक खींच दिया या फिर तुरंत घबरा गए। डर के मारे सारा अनुशासन टूट गया। मैंने एक माँ और उसकी बेटी को पीछे गिरते देखा। बिना एक पल सोचे मैं दौड़ा, छोटी बच्ची को उठाया और दोनों को सुरक्षित जगह की ओर ले गया। जैसे ही हम ट्रेन से कूदे पीछे जोरदार धमाका हुआ। किस्मत से बच्ची को कोई चोट नहीं आई। धुंधली होती नजर में मैंने ट्रेन का एक नंबर देखा। वही नंबर बाद में एक बहुत अहम सुराग बना। जब पुलिस पहुंची और घटनास्थल की जांच की तो उन्होंने पुष्टि की कि मेरे दिमाग को गंभीर चोट लगी थी। पुलिस लाइन के बाहर भीड़ जमा थी। तभी मैंने उसे देखा, वही हुड वाला आदमी भीड़ में छुपा हुआ। जैसे ही उसने मुझे देखते हुए पकड़ा वह तुरंत मुड़ा और भागने लगा। मैंने तुरंत पीछा किया, लेकिन जैसे ही मैं एक तंग गली में पहुंचा वह अचानक गायब हो गया। मैंने अपनी बंदूक निकाली और आसपास देखने लगा। तभी अचानक उसने मुझ पर हमला कर दिया। उसी पल मैंने उसकी कमर पर बना एक टैटू देखा। फिर वह एक बार फिर भाग निकला। मैंने उसका पीछा करना चाहा, लेकिन चौराहे पर एक गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दी। मैं बस उसे गायब होते हुए देखता रह गया। एक साल बाद भी मैं रोज शाम 5 बजे जागता था। मुझे एक खास नौकरी दी गई, व्हाइट हाउस में नाइट शिफ्ट की ड्यूटी। ये पद सिर्फ इसलिए था क्योंकि चीफ ऑफ स्टाफ था मेरे बचाव में डटकर खड़े रहे। सबवे धमाके के बाद कई लोगों को लगा कि इसके पीछे मैं ही था, लेकिन फार हमेशा मेरे समर्थन में रहे। मेरी ड्यूटी की जगह एक छोटा अंधेरा कमरा था। मुझे हर समय फोन के पास रहना पड़ता था। फोन बजने का मतलब होता था कुछ बड़ा होने वाला है। एक रात फोन अचानक बज उठा। हाँ बोलिए, नाइट एक्शन कोड बताइए। 10 बजे दरवाजे में आग। दूसरी तरफ एक महिला की घबराई हुई आवाज थी। उसने बताया कि उसके अंकल और आंटी की अभी अभी हत्या हो गई है। घटना से पहले उसके अंकल ने उसे यह नंबर दिया था, कहते हुए कि अगर कभी खतरा हो तो इसी नंबर पर कॉल करना। मैंने तुरंत उसका पता पूछा और पुलिस को सूचना दी, लेकिन तब तक हत्यारा उसके घर पहुंच चुका था। उसका नाम रोज था। वह बहुत डरी हुई थी। मैंने उससे कहा, ऊपर भागो, क्या दरवाजा अंदर से लॉक होता है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा, ध्यान से सुनो, दरवाजा लॉक करो, बंद रखो, लेकिन कमरे के अंदर मत जाना, समझी? ठीक है। मेरा असली मकसद हत्यारे को भ्रमित करना था ताकि पुलिस को थोड़ा और समय मिल सके। रोज ने दरवाजे के पास एक शीशा रख दिया। हत्यारे ने देखा कि फोन गायब है और उसे यकीन हो गया कि उसका निशाना ऊपर है। जैसा मैंने सोचा था, वह पहले बाथरूम की ओर दौड़ा और गुस्से में दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगा। मैंने धीरे से कहा, रोज हिलना मत, लेकिन हत्यारे को जल्दी ही चाल समझ आ गई। वह मुड़ा और उसके बेडरूम की ओर बढ़ गया। रोज अब तुम सुरक्षित हो। पुलिस की आवाज सुनते ही मैंने राहत की सांस ली। रोज दौड़कर एक पुलिस अफसर के गले लग गई। उसने कांच की खिड़की को देखा